अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सिद्दन नबी सिद्दना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा अना अफ्तखुरु इफ्तिखारन शदीदन लिअन्ननी अक्तबु गमियन नास बिहुदूर फदीलति शेख अल इमाम अल मुफ्ती अस्सय्यद असगर इमाम अल कादरी रईस ज़ाविया अस्ताना आलिया कादरिया अमजद शरीफ। या अय्युहस सादा हाज़िहिल हफ़ला अल्लती ततअल्लक़ बिमौलिद सय्यदना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लज़ी यनहदरु नसबुहु इला सय्यदना रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तूजद फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिही लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात, जब आज की इस बज़्म सय्यदुल हिंद में जानशीन सय्यदुल हिंद नबीरे गौसे आज़म हुजूर इमाम मिल्लत की इजारादारी है। हज़रात, हम लोगों के लिए मुश्तरका खुशनसीबी है कि हमने गौसे आज़म को नहीं देखा, लेकिन गौसे आज़म का शहजादा हमारा पीर है। हज़रात, जब खुलूस होता है तो बारगाह यज़्दा में वही अमल कबूल होता है। शहजादे गौसे आज़म हुजूर इमाम मिल्लत एक फिक्रा पढ़ते हैं कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि दीन में खुलूस पैदा करो। अगर बदनीयत आदमी, जो सोया है उसे उठा दीजिए, अगर बदनीयत आदमी जिसके दिल में खुलूस न हो, बदनीयत आदमी, बुरी नीयत वाला आदमी, सज्जदना के दरबार की क्या तखसीस, अगर रसूल और अल्लाह के दरबार में भी हो तो उसका अमल कबूल नहीं। तवज्जो है या नहीं? तो पता चला कि अज्र उसी वक्त मिलेगा जब खुलूस हो। खुलूस यानी मिलावट ना हो, लिल्लाहियत, तभी अज्र मिलता है। लेकिन वाहरे सय्यदुल हिंद, तुम्हारी अजमतों का क्या कहना। हजरत सैयदना अमजद शरीफ, आपकी अजमत की बुलंदी का क्या कहना। शहजादे गौसे आजम इमाम मिल्लत के जद्दे आला हजरत सैयदना पाक, आपके फदाइल का क्या कहना। उर्से सय्यदुल हिंद में मुंतखब अफराद आते हैं और वही मुंतखब अफराद आते हैं जिसे रब्बे जुल जलाल ने पसंद किया, क्योंकि बारगाहे सय्यदुल हिंद वो बारगाह है। सय्यदुल हिंद वो वली है कि जिसे रब ने चुना है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और सय्यदुल हिंद सय्यदना की बारगाह में खिराजी अकीदत दरअसल सय्यदुल अंबिया की बारगाह में खिराजी अकीदत है। और ऐसा क्यों करना हो कि जब सय्यदुल हिंद हजरत रसूल अक़दस की बारगाह में हाजिर हुए, देहने मुबारक से अशआर जारी हुए, सकानी सज्जदी कौसर जुलाला अतानी रूहो जद्दी।
इसको जरा किनारे कर दो ना, वो सब गुंबद उम्बद बना। सांस लेने में उसको तकलीफ होती है। मेरे आदमी को अकेले नहीं जाना चाहिए, एक आदमी लेना चाहिए। घर का नंबर भेज दिया घर वाले को बुलाइए फौरन। ठीक है सर, जो भी पैसा हाथ करो। हजरात, तो बारगाहे सज्जदुल हिंद में खिराजी अकीदत दरअसल रसूल की बारगाह में खिराजी अकीदत है। कर रहे हैं तो अशार जारी हुए रौदे रसूल पर, सकानी सैयदी कौसर जुलाला, अतानी रूहो जद्दी विसाला, फकालल जद्दुली वलदी करीमुन, लका दर्जातुल इंदल्लाहि तआला। हजरात, आज आपसे मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, यही तो बात है। सज्जदुल हिंद पर रसूल अक़दस का फैजान करम है, फैजान खास है। वरना अगर ये बात ना होती, रसूल का फैजान ना होता, सज्जदुल हिंद पर सज्जदुल अंबिया के करम की बरसात ना होती, तो 4 दिन अगर जलसे में चले जाओ तो चीख लोग मारने लगते हैं। अगर कोई ठंडी में जलसे में चला जाए तो चीखें निकलने लगती हैं। 4 रोज बरसात में जलसे में चला जाए तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन वाहरे उर्से सज्जदुल हिंद का समा देखिए कि लोग 4 रोज में 5 रोज में थक जाते हैं। लेकिन आप देखिए 1 हफ्ते से उर्से सज्जदुल हिंद की बज़्म सजी हुई है। लेकिन आपने कभी गौर किया है, 2 साल का बच्चा है, अपनी माँ के साथ उर्से सज्जदना में हाजिर हुआ है। आपने देखा है बूढ़ा शख्स है, ज़ईफ़ो नातवा है, वो भी उर्से सज्जदुल हिंद में है। जवान है, वो भी इत्तफ़ाले सज्जदना में है। आपने देखा है आलिम है, वो भी सज्जदुल हिंद के इजलास में है। मुफ्ती है, वो भी सज्जदुल हिंद के जलसे में है। डॉक्टर है, वो भी सज्जदुल हिंद के जलसे में है। कंपाउंडर है, बिजनेसमैन है, अपने कारोबार को त्याग करके, अपने कारोबार को मुगलक करके उर्से सज्जदुल हिंद में जा रहा है। क्या हमें उर्से सज्जदना में खाना मिलता है? क्या हमें उर्से सज्जदुल हिंद में पानी मिलता है? ऐसा नहीं है। उसके बावजूद आपने देखा होगा कि 5 साल का बच्चा है, वो भी उर्से सज्जदना में जा रहा है। 10 साल का बच्चा है, वो भी सज्जदना के जलसे में जा रहा है। आपने देखा होगा नौजवान है, वो भी सज्जदना के जलसे में जा रहा है। बूढ़ा ज़ईफ़ो नातवा है, वो भी सज्जदुल हिंद के जलसे में जा रहा है। माहौल खराब है, हालात खराब हैं। कहीं बम धमाके हो रहे हैं, कहीं आतंकवादी हमला हो रहा है, जुलूस पर हमला किया जा रहा है, आतंकवादी हमला हो रहा है। उसके बावजूद यूट्यूब पर जलसा होने के बावजूद, फेसबुक पर जलसा होने के बावजूद, इंस्टाग्राम पर वीडियो होने के बावजूद आपने देखा होगा चश्मे फलक हैरत की निगाह से देख रही है कि आज इमाम मिल्लत की क़यादत में कादरियों का ठाठे मारता हुआ जामे ग़फ़ीर मौजूद है। आज इमाम मिल्लत अल्लाहु अकबर। बस नजराना या रसूल अल्लाह, डिस्टर्ब मत कीजिए, नजराना मत कीजिए, बैठिए। हजरात, आपने देखा होगा कि ठंडी है, गर्मी है, उमस वाली बरसात है, बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, उसके बावजूद उर्से सज्जदुल हिंद में जा रहा है। सज्जदना के रौदे पर हाज़िर दरबार है। क्या मामला है, क्या बात है? यूट्यूब पर जलसा हो रहा है, फेसबुक पर जलसा हो रहा है, इंस्टाग्राम पर वीडियो डाले जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर जलसा हो रहा है। उसके बावजूद आज मुसलमानों का ये जम्मे ग़फ़ीर
इमाम मिल्लत को सुनने के लिए बेकरार है, इमाम मिल्लत को देखने के लिए रवादार है। इब्ने अब्दुल वहाब, वहाबियों का इमाम इब्ने अब्दुल वहाब जहन्नम से सर उठा के देख मुसलमानों का, कादरियों का ये हुजूम बता रहा है कि लोग उतना इब्ने अब्दुल वहाब के नाम पर जीने के शौकीन नहीं जितना लोग सज्जदना के नाम पर गर्दन कटाने के शौकीन हैं। जान इब्ने अब्दुल वहाब अपनी जहन्नम से सर उठा के देख, आज कादरियों का हुजूम बता रहा है कि लोग उतना फिरौन नमरूद के नाम पर जीने के शौकीन नहीं जितना लोग सज्जदना के नाम पर गर्दन कटाने के शौकीन हैं। हज़रात, अल्लाह ने फरमाया हुजूर इमाम मिल्लत की काविशों का समरा है सज्जदना, इमाम मिल्लत सज्जदुल हिंद हुजूर गौसे आजम की निकाह विलायत है। हमने तफसीर उलूम कुरान में मिस्र जामिया अजहर यूनिवर्सिटी से तफसीर में तखस्सुस किया। मैं चाहता हूँ एक आपको तफसीर का बाब बयान करता हूँ आपके सामने, जरा गौर से समाअत कीजिए। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। इसकी क्या तफसीर है कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम उलूम अता कर दिए। हजरात, जब फरिश्तों ने ये कहा यस्फिकुद्दिमा, ये लोग खून बहाएंगे, खून की नदियां बहाएंगे, हम लोग आपकी मधोसना करते हैं, क्या जरूरत है आदम को बनाने की? तो अल्लाह ने कहा जो हम जानते हैं वो तुम नहीं बोलेगा वही जिसे सज्जदुल हिंद ने खैरात अता किया। जिसे सज्जदुल हिंद खैरात न दे उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, मौले तो रसूल में क्या हाथ उठेंगे? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तो जब फरिश्तों ने कहा ये कौम खून बहाएगी, लड़ेगी, हम तेरी तस्बीह बयान करते, अल्लाह ने कहा जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने इल्म अता किया, अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा। जब तमाम उलूम अता कर दिए तो क्या देखा आपने कि फरिश्ते सर बसजूद हो गए। फरिश्तों ने सरे खम तस्लीम कर लिया। उसके बाद मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम जबानों का इल्म अता कर दिया। अल्लमा आदम अल अस्माअ बिकुल्ल मुसम्मियात, हर चीज का, यहां तक के साहिब जलालैन लिखते हैं, रूहुल बयान में भी है कि अल्लाह ने 7 लाख जबानों का इल्म आदम को अता कर दिया। और अगर ये बात ना होती तो हजरत सज्जदुल हिंद सज्जदना अमजहर शरीफ का दौर याद कीजिए। जब सज्जदना का नुज़ुल इजलाल अमजहर शरीफ में हुआ, लोगों ने पूछा हुजूर सज्जदुल हिंद आप उर्दू में गुफ्तगू कर रहे हैं, हिंदी में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी तो मादरी जबान अरबी है। तो सज्जदना पाक ने इरशाद फरमाया, बरमला जवाब दिया शेख शिराजी से कि जिसे अल्लमा आदम अल अस्माअ का तोशा दिया हो उसे कोई भी जबान बोलना मुश्किल नहीं। बोलिए जरा जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना बनाए। जब भी तुम्हारा ये हाथ उठे सज्जदुल हिंद की मधुसना बयान कर दे। तो
बेकुल्ले मुसम्मिया, यहाँ तक के साहिबे जलालैन लिखते हैं कि अल्लाह ने प्याली का भी इल्म अता कर दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुदुन का, गांव का, देहात का, शहर का, 7 लाख जबानों का, जानवर का, किताबों का, पैगंबरों के नाम, मा काना मा यकून, यानी जो पहले घटित हो चुका और जो होने वाला है भविष्य में, अल्लाह ने आदम को अता कर दिया। अब जरा गौर करो, आदम अलैहिस्सलाम अपनी तमाम फजीलतों के बावजूद एक आम नबी है। आदम अलैहिस्सलाम अपने कमालात के बावजूद एक जनरल नबी है। आज सल्फियों, तुम अहले सुन्नत की मुखालफत में जो चाहे अहादीस कह लो, सल्फियों तुम अहले सुन्नत की मुखालफत में जो चाहे प्रोपेगेंडा कर लो। हजरत सज्जदुल हिंद, इमाम मिल्लत सज्जदुल हिंद गौसे आजम की 11वीं के खिलाफ तुम जो चाहे बातें कर लो। आज सऊदी अरब का मुफ्ती आजम तुम्हारे पास है, कतर की हुकूमत तुम्हारे पास है, सऊदी की हुकूमत तुम्हारे पास है, आले सऊद तुम्हारे पास है, नसारा तुम्हारे पास है, यहूद तुम्हारे पास है, नसरानी तुम्हारे पास है, आरएसएस तुम्हारे पास है, सल्फी मौलवी तुम्हारे पास है, रूहुल मानी का मुसल्लिफ अल्लामा आलूसी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास तफसीर का इमाम है। उसके बावजूद जहन्नम का खौफ करके बता, कयामत की सुबह को याद करके बताओ कि जो आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का जब ये आलम है तो सज्जदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा के इल्म का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए हजरात, आपको एक चीज मैं बताऊं, बस तकरीर को मैं समेट रहा हूं। हजरात, आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब मेरा रसूल, ये फिक्र आप लोगों को पसंद आएगा, जब मेरा रसूल गलियों में गुजरता था, बगदादी मियां जानते हैं कि जब मेरा रसूल गलियों में गुजरता था तो लोग कूड़ा फेंकते थे, तो कूड़ा रसूल पर गिरता था, रसूल पर लोग कूड़ा फेंकते थे। ये तारीख में लिखा है, हिस्ट्री में लिखा है कि गलियों पर रसूल पर कूड़ा फेंका जाता था। तो कूड़ा फेंका जाता है रसूल पर, ये तारीख में लिखा है, और कूड़ा रसूल पर नहीं गिरेगा, कुरान में लिखा है। तवज्जो है या नहीं? अल्लाह ने फरमाया कुरान में, ले जुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा, ऐ रसूल आपसे और आपके अहले बैत से अल्लाह ने गंदगी को दूर कर दिया। तवज्जो है या नहीं? तो शादी तो हमारे नजदीक बड़ी मुकद्दस चीज है, शादी हमारे नजदीक बड़ी मुकद्दस चीज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कार्ड पर मकतूब होता है, अल्लामा अब्दुल रहीम साहब, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। लेकिन ईसाई शादी को मायूब समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पैगंबर ने शादी नहीं किया और उनकी वालदा ने भी शादी नहीं किया। तो मुकद्दस बीबी मरियम ने, मुकद्दस पॉप वही होता है जो शादी नहीं करता। इसलिए आपने देखा होगा बेनेडिक्ट वेटिकन के पॉप को कि शादी नहीं करता है, लेकिन मुसलमानों में तो बड़ी मुस्तहब चीज है, कभी कभी तो फर्द हो जाता है। तो रसूल की 9 बीवियां थी। बगदादी में तवज्जो फरमाइए, 9 बीवियां थी रसूल की, लेकिन गौर कीजिए फिक्रे पर, अकेले जिसके दरवाजे पर मोहम्मद बारात लेकर गया वो सैयदा खदीजा। बोलेगा वही जिसे मौला ने ज़बान अता किया। अकेले जिसके चौखट पर अनीसे बेकसा बारात लेकर गया बतूल की माता। बोलिए जरा पीछे वाले आप लोग भी सुभान अल्लाह। कुर्सी का मतलब ये नहीं है कि सुभान अल्लाह ना बोलो, सुभान अल्लाह तुम यहाँ बोलोगे, कल शफीए महशर तुम्हारे लिए मैदान हश्र में बोल रहे हो। बैठिए बाबा। तो
अकेली बतूल की माँ है कि सज्जदा खदीजा कि जिन पर आसमान से सलाम उतरा। सज्जदा खदीजा कौन? कोहे जुदो सखा पै करे इखलास। सज्जदा खदीजा वो है हसनैन की नानी, गोया हव्वा की सानी। तो सज्जदा खदीजा कि जिनके बारे में फरमाया हजरत अबू बकर ने, डिस्टर्ब मत कीजिए इमरान भाई बैठिए, हजरत अबू बकर ने फरमाया कि मेरे कद के इतना, सो रहे हो ये सब मिलेगा नहीं कहीं तुमको, जरा गौर से सुनिए, टुकड़ा पहनकर बैठो। तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि मेरे कद के इतना खदीजा रोजाना सोने तकसीम किया करती थी। और हजरत अबू बकर का कद कितना था? हरी पगड़ी वाले से पूछिए, कादरी भाई से। हजरत अबू बकर का कद इतना था कि झुककर ऊंट की कोहान का जख्म देखा करते थे। तो हजरत अबू बकर क्या फरमाते हैं? मेरे कद के इतना सज्जदा खदीजा बीबी फातिमा की माँ सोना तकसीम कर दिया करती थी। जब बीबी फातिमा मक्का वालों को सोना तकसीम करती थी, कहती थी आओ मक्का वालों सोना ले जाओ, आओ मक्का वालों सोना ले जाओ। जब अनीसे बेकसा पैगंबरे सज्जदे दो आलम साहिबे लौलाक खैरुल उमम खैरुल बशर ने ये माजरा देखा, मक्का मुकर्रमा में मोहम्मद शुक्रिया अदा करना चाहता था, उससे पहले सज्जदा खदीजा ने अपने सर की चादर को उठाकर मोहम्मद मुस्तफा की नालैन को साफ करने लगे। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तो अपने मोहम्मद मुस्तफा जब शुक्रिया अदा करना चाहते थे, सज्जदा खदीजा को है जुदो सखा ने कहा कनीज को शुक्रिया अदा करके शर्मिंदा ना करें। अपने सरे अकदस के, टर्निंग पॉइंट आ रहा है मुदस्सिर भाई, अपने सरे अकदस के दुपट्टे से मुस्तफा जाने रहमत की नालैन नबुव्वत साफ करने लगी और कहा ऐ सज्जदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा अनीसे बेकसा, ये जो मैं सोना खैरात कर रही हूँ मक्का वालों में, ये मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारे रुखे ज़ेबा के, तुम्हारे रुखे ज़ेबा का मैं सदका उतार रही हूँ, सदका खैरात कर रही हूँ। हजरात आज तो सल्फी मौलवी को खदीजा, गौर कीजिए जरा के खदीजा सज्जदा खदीजा जिस मुस्तफा जाने रहमत को देखकर सोना अबू बकर के कद के बराबर खैरात कर दे, आज सल्फी मौलवी को देखिए क्या कहता है, हुजूर के हुस्न को हुस्न यूसुफ से तशबीह देता है, कहता है उसे हुस्न यूसुफ से फुर्सत ही नहीं। शायर ने शेर पढ़ा मुझे एतराज नहीं, हुस्न यूसुफ दमे ईसा जदे पैदादारी, यानी अगर तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत का हुस्न देखना है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम में देखो। मैं कहता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम आम नबी है, मोहम्मद मुस्तफा नबियों का नबी है। कहीं तुमने सुना है एक आम नबी में, एक जनरल नबी में सज्जदुल अंबिया के हुस्न को तलाश करो। मैं कहता हूँ मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न को यूसुफ अलैहिस्सलाम में न देखो, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है। जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं, जिस पर अल्लाह आशिक हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, सज्जदुल अंबिया कहते हैं।
बस अब मैं अपनी तकरीर को वाइंड अप कर रहा हूँ। अपनी तकरीर को मैं वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सुबह के इहतिफाल में भी शिरकत करना है। हजरात, मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था, आपने कुरान मुक़द्दस खलीलुल्लाह का वाक़या सुनाता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह का दौर याद कीजिए। क्या कहा खलीलुल्लाह ने? कहा रब्बे अरनी कैफा तुहिल मौत, काला अवलम तुमिन, काला बला वलकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी। हाफिज लोग जानते होंगे, खलीलुल्लाह इब्राहीम ने अर्ज किया अल्लाह से कि ऐ रब, तवज्जो कीजिए, पैंट शर्ट वाले अराजकता मत फैलाओ, तवज्जो कीजिए। तो कहा कि रब्बे अरनी कैफा तुहिल मौत, कहा ऐ मेरे रब, तू मुझे दिखा दे तू कैसे मुर्दे को जिंदा करता है। अल्लाह ने कहा अवलम तुमिन, क्या तुझे इत्मीनान नहीं है? तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से जाएगा। कहा तुझे इत्मीनान नहीं है? कहा इब्राहीम ने बला, क्यों नहीं, बिल्कुल इत्मीनान है। वलकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं चाहता हूं मेरा दिल मुतमईन हो जाए, मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। अब कादरियों, इमाम मिल्लत की मौजूदगी में मैं फिक्र अर्ज कर रहा हूं, समाप्त कीजिए कि अल्लाह से कहा कि मुझे बता दे कि कैसे तू मुर्दे को जिंदा करता है। इब्राहीम ने कहा दिखा दे, बता दे। अल्लाह ने कहा क्या तुझे इत्मीनान नहीं है? कहा मैं चाहता हूं मेरा दिल मुतमईन हो जाए। अब तवज्जो करो कादरियों, और से सज्जदुल हिंद में आए हुए कादरियों कि जो इत्मीनान तलाश कर रहा हो, जो इत्मीनान ढूंढ रहा हो, जो इत्मीनान ढूंढ रहा हो, जो इत्मीनान तलाश कर रहा हो, वो इब्राहीम होता है। जिसे इत्मीनान की तलाश हो, जो इत्मीनान ढूंढ रहा हो, वो इब्राहीम होता है। और जिसे अल्लाह ने कुरान में साहिबे इत्मीनान कहा, वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह होता है। आपने देखा खलीलुल्लाह इब्राहीम को तौहीद के जुर्म में नमरूद ने एक आग जलवाई। आग का दायरा 9 किलोमीटर पर मुश्तमिल था, जिधर देखिए आग ही आग, ताहत निगाह। तौहीद के जुर्म में इब्राहीम खलीलुल्लाह को मौत का परवाना नमरूद ने लिख दिया। 9 किलोमीटर लंबी आग। जब आग 9 किलोमीटर होगी तो आग की हरारत कितनी दूर तक जाएगी, तपिश कितनी दूर तक जाएगी। इलाके के जानवर, चरिंद परिंद, हैवानात इलाका छोड़कर भागने लगे, लेकिन एक हुदहुद परिंदा आग की तरफ जाने लगा। किसी ने पूछा हुदहुद कहां जा रहे हो? कहा आग बुझाने जा रहा है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। तो कहा आग बुझाने जा रहा हूं। कहा कैसे आग बुझाइएगा? कहा पानी से। कहा पानी कहां है? हुदहुद परिंदे ने कहा पानी मेरी चोंच में, पानी मेरी चोंच में है। कहा सड़क पर चलने वाले राहगीर ने, क्या तुम समझते हो चोंच के एक कतरे आब से, पानी के एक कतरे से, पानी की एक बूंद से क्या तुम 9 किलोमीटर लंबी आग को बुझा सकते हो जिसे नमरूद ने जलाया है इब्राहीम को नजरे आतिश करने के लिए? कहा हुदहुद ने, ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि 9 किलोमीटर लंबी आग को मैं बुझा तो न पाऊंगा, लेकिन मैं 9 किलोमीटर लंबी आग में पानी का कतरा इसलिए डाल रहा हूं ताकि मेरे पानी डालने
जाने से दुनिया को पता तो चले हम इब्राहिम खलीलुल्लाह के मानने वाले हैं, इब्राहिम के चाहने वाले हैं। हमारा नमरूद से कोई ताल्लुक नहीं है। आज इत्तफाले सज्जदुल हिंद में जो आए हैं, इत्तफाले रसूल में जो आए हैं, किसी ने पूछा जनाबे बगदादी मियाँ से, किसी ने पूछा जनाबे जिलानी मियाँ से, हजरत मौलाना फैज रज़ा से, हजरत मौलाना अब्दुल रहीम कादरी से कि तुम जलसे इत्तफाले सज्जदना में जा रहे हो, तुम्हें सज्जदना के जलसे में जाने से क्या मिलेगा? जनाबे मौलाना अब्दुल रहीम ने कहा हमें सज्जदना के जलसे में जाने से, इमाम मिल्लत को सुनने से कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम सज्जदना अमजद शरीफ के मानने वाले हैं, अमजद शरीफ के चाहने वाले हैं। हजरत जब रसूल की बारात चली, किस शान से रसूल की बारात चली, समाप्त कीजिए। जब रसूल के सरे अक़दस पर सेहरा सजाया गया, ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशूना अलल अर्द की नालैन, यमशूना अलल अर्द की नालैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी, इन्नमा वलीकुमुल्लाह की अंगूठी, मा ज़ाग़ल बसरो का सुरमा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी, वशम्सो वद्दुहा की कुलाह, सर पर सजाकर चलने वालों को जलाकर बारात में शामिल लोग दुनिया को बता रहे थे कि अरब के यतीम की नहीं, आलमीन के सरदार की बारात जा रही है, कायनात के मलिक मुख्तार की बारात जा रही है। आज अगर कोई क्रिमिनल, कोई बदमाश, गुंडा अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर में छुप जाए, आज हसपूरा का दरोगा नीतीश कुमार के घर से पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह व तमसील, हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन हमारे हाथ में इमाम मिल्लत के वसीले से हजरत सज्जदना का दामन है कि वो दामन सज्जदना अमजद शरीफ है जो दुनिया में भी काम देगा, मैदान आखिरत में भी काम देगा। मुजद्दिद ने फरमाया नज़ामे कब्र में, हश्र में, सरे पुल पे कहीं हाथ से छूटे न कभी दामन मौला तेरा। आज अगर कोई क्रिमिनल मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, हसपूरा औरंगाबाद का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह व तमसील, जब जहन्नम का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे हम गुलामाने इमाम मिल्लत, गुलामाने सज्जदना अमजद शरीफ, कल मैदान आखिरत में इमाम मिल्लत के वसीले से हजरत सज्जदना के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करे रोज़े महशर के सिपाही, ढूंढा ही करे रोज़े महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।